नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल। जिस तरह से अपन लोगों की जो भागदौड़ चल रही है, किसको लेकर, ट्रेनिंग फंड को लेकर, गाइडलाइन को लेकर, सैलरी इश्यूज को लेकर और सीएचओ के अदर मुद्दे हैं उनको लेकर, उनमें मुख्य रूप से आज जो हमारी बात वापस से हुई है, आज थर्सडे था, आप सभी को पता है, और पूरे दिन की जो भागदौड़ थी उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको दे देता हूं। देखिए, हम लोग आज जो ट्रेनिंग फंड वाला मामला है उस मामले में मिले हैं, उच्च अधिकारियों से मिले हैं। साथियों, जो एक दिन दो दिन ऐसे करते करते जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का फंड है वो काफ़ी 10-15 दिन निकाल दिए इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी गलती है इन लोगों की। तो इसके लिए अपन लोगों ने परसों घेराव भी किया था और इन्होंने कहा था कि भी जैसे जैसे आप लोग घर पहुंचोगे उससे पहले पहले आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा बोल के इन लोगों ने वहां से अपन लोगों को विदा किया था एक तरीके से। और जो वार्ता हुई थी वो भी काफ़ी सफल थी। लेकिन क्या है, डॉक्टर पृथ्वी जी हैं जो ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने इस मामले को फिर से एक बार जांच करवाने के लिए कि भाई टीओआर गाइडलाइन के लिए भाई ऊपर से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, जो अपने लोगों के जो विपक्ष में भी लेटर्स दे रहे हैं कई लोग, जैसे भाई एएनएम हो चाहे जो अलग से जो भी कैडर्स हैं वो लोग भी दे रहे हैं कि भाई इन लोगों को अगर आप पूरी कमांड इन लोगों को दे देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जैसे अपन सीएचओ के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वैसे ही एएनएम अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। तो सभी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से गाइडलाइन में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। और ऊपर से भी काफी लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि सीएचओ को इतना ज्यादा मजबूती से कैसे लाया जा रहा है और सब सेंटर का एक तरीके से इंचार्ज के रूप में उसको आगे क्यों रखा जा रहा है। और आगे चल के ये लोग प्रिस्क्रिप्शन भी लिखना शुरू करेंगे, काफी चीजें करेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हो रही हैं। और जो ये गाइडलाइन है इसको जारी होने से रोकने के भी हर एक प्रयास हो रहे हैं। अपन ने बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार घेराव कर रहे हैं, उसका साफ तौर पे यही असर है कि भी बहुत जल्द इसमें समाधान होने को है साथियों। अंतिम चरण में है समाधान। अभी जैसे फाइल है टीओआर गाइडलाइन की, तो वो फाइल वापस आई है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से और उस पर स्पीक लिखा हुआ है, यानी उस पर डिस्कशन होगा एक बार के लिए वापस से छोटा सा। और डिस्कशन होने के बाद उसको वापस नए सिरे से, मैंने कहा था आपको अनटाइड फंड की गाइडलाइन जो है वो थोड़ा एक बार रोकने का प्रयास चल रहा है। तो हमने कह भी दिया था कि अकेला टीओआर गाइडलाइन आप लोग जारी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनटाइड फंड की चाहे 10 दिन 5 दिन में आप लोग कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम सीएचओ को अपने कार्य तो पता चले कि क्या कार्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो साथियों, उसके लिए जो है उसमें डिस्कशन होना है और डिस्कशन होते ही उसका जल्द से जल्द समाधान हो रहा है। और मेरे हिसाब से अगले वीक में 100% गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन अभी गाइडलाइन जारी होने में 2 से 3 दिन और 3 से 4 दिन का समय और बढ़ चुका है। वो सिर्फ इसलिए कि भी अब अकेली वो गाइडलाइन जारी हो रही, तो उसके लिए अलग से फाइल तैयार होकर अप्रूव्ड होगी, तो उसमें 3-4 दिन का समय लगेगा साथियों। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो फंड है वो एक बड़ा इशू है। फंड की वजह से भागदौड़ कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेजेस का फंड है वो जल्द ही आप लोगों के अकाउंट में आने की संभावनाएं अब बनी है पूरी तरह से, क्योंकि जो 6 कॉलेज ऐसी थी जिनका भी जुड़ा है इसमें, और साथ ही जो 4 कॉलेजों की लास्ट में जो मैंने आपको ट्वीट करके पूछा था कि भी इनका वेरिफिकेशन होके नहीं आया है, पूरे अकाउंट है उनके IFSC कोड वो नहीं आए थे। कुछ कॉलेजेस के, जैसे अब अजमेर कॉलेज है, उसका 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था और साथ में फोन भी किया था। तो उसके भी जैसे ऐसे 2-3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके IFSC कोड जो है वो आगे पीछे उल्टे सीधे सब कुछ भेज दिया, अकाउंट नंबर भी ऊपर नीचे भेज रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कॉलेज वालों से भी कि भाई आप करना क्या चाहते हो। आप इतने बड़े कॉलेजेस के बड़ी बड़ी मैनेजमेंट जो है फैकल्टी बैठी है और सब तरीके से बैठे हैं, आप लोगों को ये सीएचओ ही परेशान करने को मिले हैं क्या? क्यों आप लोग नहीं कर रहे हो? आप इनके अकाउंट नंबर, अब प्राइवेट कॉलेजेस के तो अकाउंट नंबर ही नहीं भेज रहे हैं, बहुत मुश्किल से अभी भी अब कॉलेजेस के पास जाते जा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों के पास अभी जाके आए कि आप अकाउंट नंबर क्यों नहीं भेज रहे हैं, वो अलग ही बात लेते हैं सामने से। मतलब हर तरीके से दिमाग खराब हो गया, इतना परेशान हो रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है साथियों, हर कोई डील नहीं कर सकता इस चीज को। कई लोग कह देते हैं, कई लोगों को लीडरशिप की तो बहुत बात है, लेकिन एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना रियल में अपने आप में बहुत बड़ा काम है साथियों। हम बहुत ज्यादा, या मान लो वर्कलोड आ गया है अपने पे। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, साथ बनाए रखें। एक आध दिन ऊपर नीचे होता है तो ज्यादा टेंशन ना लें। 1-2 साथी लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि कल कह रहे थे परसों आएंगे, परसों कह रहे थे कल आएंगे। तो साथियों देखो, ये सारी चीज सरकार के हाथ में होती है।
अपना काम है उन पे दबाव बनाना, और जल्द से जल्द आपको हर एक जानकारी हम लोग पहुंचाते हैं। अब IFSC कोड और चाहे अकाउंट डिटेल्स, उनमें ही मिस्टेक भेजेंगे आप, तो उनसे अपन लोगों की क्या गलती, आप बताइए। तो उसमें थोड़ी चीजें हैं, कुछ एक चीजें वो भी हम लोग बैठ बैठ के सॉफ्ट कॉपी, हमने कहा है कि सॉफ्ट कॉपी भी हम बनवा देंगे, और बताओ बैठ के भाई PDF के रूप में भेज दी उन्होंने अकाउंट डिटेल्स, जबकि सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजनी थी, ताकि वो सभी का फिर बैंक्स के पास भी जो डिटेल्स जाती है तो सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से जाती है, पूरा तैयार होके जाता है पूरा मामला, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसमें दिक्कतें आती है साथियों। अब करीब 29 कॉलेजों का 35 कॉलेजों का जो आ रहा है फंड, उसके अंदर वापस वही कम से कम 150 से 200 अकाउंट्स में मिस्टेक मिली थी। अब जाके वो समाधान हो रहा है। तो अब गिने चुने ऐसे बच्चे हैं जिनका, जैसे पहले वाली में 14 से 17-18 बच्चों के जो है IFSC कोड गलत हो गए थे, कुछ उल्टी सीधी मिस्टेक्स आई थी, तो 17-18 जो CHO थे उनके पैसे नहीं आए थे। तो वैसे ही अब इनके भी आ रहे हैं और जल्द ही समाधान हो रहा है, जहां तक मेरी उम्मीद है। देखो, अब कहा तो इन्होंने कल शुक्रवार का है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि भाई शनिवार को फिर डिपार्टमेंट की छुट्टी आ जाएगी गलती से, तो फिर वापस मंडे पे बात चली जाएगी। तो यानी शुक्रवार यानी कल और या सोमवार, इन 2 दिनों में हर हाल में पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का, सबका कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद थी, उस समय पे नहीं आ पाया, क्योंकि लेकिन दबाव इतना मजबूत है कि हर हाल में कल शुक्रवार या अभी सोमवार को 100% फाइनली आ जाएगा। वैसे मुझे डेट बताने में अब खुद को ये लगने लग गया कि यार डेट बताएंगे तो कैसे बार बार में बात खराब होती है। दुख होता है साथियों, क्योंकि हमें जो बात बोलते हैं वो वैसी वैसी हम आपको बोल देते हैं, हम अपनी तरफ से तो कुछ बोलते नहीं है साथियों। तो जल्द ही आप लोगों के पैसे आ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का जो फंड है उसमें बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं साथियों। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जिन कॉलेजों के नहीं गए हैं उनसे अकाउंट नंबर फिर से भिजवाइए, बार बार दबाव बनाते रहिए। और 45 से 50 कॉलेजेस हैं। मैंने तो मनोज सर से आज यही बात की थी कि भी आप कम से कम कॉलेजेस के नाम तो बताइए हमें कि किन किन के आ गए, जिनके नहीं आए हैं उनका हम भिजवाएंगे फिर। तो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिन कॉलेजों में जबरदस्ती साइन भी करा लेते तो उनकी भी अकाउंट डिटेल्स आनी जरूरी है, क्योंकि 10-10 हजार तो कम से कम जो CHO है उनको मिलने ही मिलने हैं। 40,000 पे ही तो इशू है, तो वो 40,000 पे हम इशू भी क्लियर करवाएंगे। लेकिन ये सोच रखा है हमने पक्का कि 40,000 रुपए में अगर इन कॉलेज वालों ने नाटक किए, जबरदस्ती साइन करवाए, तो 40,000 में से मिलने इनको भी नहीं देंगे अगर इन लोगों ने अपने साथ ऐसा किया तो साथियों, हमें हर हाल में जीत दर्ज करनी है और जल्द से जल्द इन छोटे मोटे मामले बचे हैं इनको सॉल्व करना है। और सैलरी का जो इशू है, 15th सर्विस कमीशन के हिसाब से जो पैसा आना था वो भी जल्द ही क्लियर होके आ रहा है साथियों। उसमें तो कम से कम अभी 1 वीक और लगेगा, क्योंकि जो स्वायत्त शासन विभाग है उससे आता है पैसा और फिर क्लियर होके और बाद में ट्रेजरी के हिसाब से फिर अब सोसाइटी में जाएगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होने की वजह से हमने पूरी प्रक्रिया पता कर ली है, तो आप चिंता ना करें। जो कुछ ज्यादातर ब्लॉक्स में आ गई है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आ गई है, लेकिन 9 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ब्लॉक्स में और डिस्ट्रिक्टों में अब तक सैलरी नहीं पहुंच पाई, तो उसका समाधान होने वाला है। लास्ट साथियों, आज देख लीजिए आप, लगभग 14-15 तारीख तक आ गए अपन, 14 तारीख हो गई आज। तो ये मान लीजिए कि लास्ट 23-24 तक सबकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी साथियों, क्योंकि मैं ज्यादा दिन लेके चल रहा हूं इस बार, क्योंकि मैं जब दिन बताता हूं उससे 2-1 दिन ऊपर हो जाता, तो फिर आप लोग ये कहने लग जाते हो कि सर आपने तो कल का बताया था, परसों हो गया, परले दिन हो गया। तो साथियों, आपसे निवेदन है बस साथ बनाए रखें, हम लोग लगातार लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बस इसी तरह से चलता रहेगा तो शायद हम लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आगे हमें बहुत बड़े आंदोलन करने हैं साथियों, साथ बनाए रखें बस। और संगठन का काम भी बहुत स्पीडली चल रहा है और सभी साथियों से मैंने नाम मांगे थे, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग नाम भेजें अपने। और कहीं भी आंदोलन की जरूरत पड़ी, अगले बुधवार को हम घेराव भी कर सकते हैं। अगर ये इनमें से 2-3 काम है, जैसे TOR गाइडलाइन और ये जो नहीं होते हैं, तो अगले बुधवार या बृहस्पतिवार को बड़े स्तर पर घेराव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जैसे भी हो बताऊंगा, लेकिन दिल्ली तक भी जाऊंगा, लेकिन आपके पैसे दिलवाऊंगा, TOR गाइडलाइन लेके आऊंगा। अब दिल्ली जा रहा हूं इनकी शिकायत करने के लिए 1 या 2 दिन में, क्योंकि बहुत हो गया, काफी परेशान हो लिए। यहां भी घेराव किए हमने, हालांकि ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिल्ली से भी ढंग से खिंचवाऊंगा इनको, तभी ये सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। धन्यवाद साथियों।